संडे बिग स्टोरी में आज देखिए एक ऐसे सिरफिरे की कहानी जिसने पत्नी समेत उसके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया। पहले प्यार, फिर शादी और उसके बाद सामने आया एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। तारीख 20 नवंबर, जगह लखीसराय, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। दुर्गा झा अपने परिवार के साथ छठ पूजा कर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में मौके की ताक में खड़ा उसके पति आशीष चौधरी ने फिल्मी स्टाइल में दोनों हाथों से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लड़की के 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। फिर अस्पताल में इलाज के दौरान दुर्गा ने भी दम तोड़ दिया। उसके पिता समेत 2 बहुओं की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हमलावर पति ने वारदात को अंजाम देने से पहले इसकी पूरी प्लानिंग की। एक दिन पहले ही छठ घाट पर पहुंचकर स्पॉट की रेकी की, फिर इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया और हत्याकांड से ठीक पहले सुबह करीब 3 बजे मंदिर भी गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित कर एएसपी रोशन के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। इनाम की भी घोषणा की गई है। जो भी उसके बारे में सूचना देगा उसे 50,000 रुपये इनाम के तौर पे दिया जाएगा। आशीष के पिता दुर्गा चौधरी ने प्रशासन से बेटे को खोजकर लाने की अपील की है। उन्होंने कहा है, मैं खुद अपने बेटे को इस हत्याकांड की सजा दूंगा। प्रशासन उसको कहीं से भी अगर वो धरती में घुसा हुआ उसको धरती से निकाल के हमारे पास ला के खड़ा कर दे। हम उसको अगर उसका छोगों का जान लिया है तो हम उसको उसके सीने में 6 गोली हम मारेंगे बाप होके। वारदात के 6 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष में आक्रोश है। वे इसके लिए सीधे सीधे प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश जी चाह रहा है, जो ललन जी चाह रहा है कि बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड की दंगा करवा करके और उसके बाद पूरे बैकवर्ड की वोट को हम समेट लें। ये राजनीति ललन सिंह और नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये अभी प्रेजेंट टाइम में हम होने नहीं देंगे। हम कोई क्राइम नहीं करेंगे। मामले की जांच के दौरान पुलिस को आशीष चौधरी की एक डायरी मिली है जिसमें 15 पन्नों में आरोपी ने अपनी पूरी कहानी बयां की है। दावा किया है कि पत्नी दुर्गा के परिवार ने उसे बर्बाद कर दिया। डायरी के मुताबिक आशीष ने जिस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत कर दिया उसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। परिवार वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो दोनों पर अलग होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर दुर्गा ने आशीष को खुदकुशी करने की धमकी दी और साथ भागने की जिद करने लगी। दोनों भागकर पटना आ गए। यहाँ बैंकिंग की तैयारी के लिए आशीष ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दुर्गा का एडमिशन करा दिया। फिर कुछ दिन बाद दोनों ने शादी भी कर ली। आशीष ने एक शोरूम में पत्नी की नौकरी भी लगवा दी। लड़की के परिजनों को जानकारी मिली तो वे भी पटना पहुंचे, लेकिन बच्चा ना पैदा करने की शर्त पर दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी। डायरी के मुताबिक इस दौरान दुर्गा का सुमित नाम के एक लड़के से अफेयर हो गया, जिसने खुद आशीष को फोन पर इसकी जानकारी दी। सुमित ने उससे दुर्गा की कुछ अंतरंग तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों के जरिए वह दुर्गा को ब्लैकमेल भी कर रहा था, लेकिन लड़की उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने के लिए राजी नहीं हुई। अफेयर का राज खुलने के बाद उसने पति से दूरी बना ली। आशीष ने डायरी में आगे लिखा कि प्यार में धोखा मिलने के बाद उसने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, खुद को भक्ति के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन शांति नहीं मिली तो उसने दुर्गा और उसके परिवार से बदला लेने का मन बना लिया। डायरी में आरोपी आशीष के दावों के बाद हमने इस बारे में मनोचिकित्सक विंदा सिंह से बात कर इस मामले को समझने की कोशिश की। जुनून जब किसी चीज का होता है और जुनून हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान में सोचने और समझने का जो विवेक होता है वो खत्म हो जाता है। तो एक तरह का ऑब्सेशन भी एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। अब इस हत्याकांड पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी इसे नरसंहार बता रही है तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं।